सुकमा जिले में आज माओवादियों को बड़ा नुकसान पहुंचाते हुए जवानों ने 16 माओवादियों को मार गिराया और साथ ही साथ उनका ऑटोमेटिक वेपन भी बरामद किए। इस पूरी घटना में जवानों ने कई ऑटोमेटिक AK-47 SLR इंसास जैसे हथियार बरामद किए, तो वहीं 25 लाख के इनामी माओवादी जगदीश को मार गिराने की एक बड़ी सफलता, बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है। सारे जवान लौट आए हैं, लेकिन इस पूरे मुठभेड़ में 4 जवान भी घायल हुए हैं और उन्होंने जो घटना स्थल से क्या कुछ सामान बरामद किया, बस्तर आईजी ने इसको लेकर सुकमा में क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं, आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल जिस तरह से हर बार मैं बोलता हूं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जो दावा है कि 31 मार्च 2026 तक पूरा दंडकारण्य ही नहीं बल्कि पूरा देश माओवाद से मुक्त कर दिया जाएगा, उसको लेकर उन्होंने जो दावा किया 2024 में उसका रंग दिखने लगा और 2025 में रंग और भी ज़्यादा गाढ़ा होता जा रहा है। और यही वजह है कि 2024 में 217 माओवादी मारे गए थे, लेकिन अभी केवल मार्च तक का महीना बीता है और अब तक लगभग केवल अगर बस्तर की बात की जाए तो 117 से ज़्यादा माओवादी मारे जा चुके हैं, जिनकी डेड बॉडी रिकवर की जा चुकी है। हालांकि दावा तो और भी ज़्यादा का किया जाता है कि इसमें ज़्यादा माओवादी घायल हुए थे और वो भी मारे गए होंगे, लेकिन उनकी जितने शव बरामद किए गए केवल उन्हीं के आंकड़े पुलिस ने जारी किए। बहुत सारे ऑटोमेटिक वेपन भी रिकवर किए गए हैं। आज की मुठभेड़ भी पुलिस को जो पिन पॉइंट सूचना मिली थी कि केरलापाल एरिया के अलग अलग इलाके में जिस तरह से माओवादी वहां पर एकत्रित हो रहे हैं, वो निश्चित ही तौर पर पता नहीं क्यों एकत्रित हो रहे थे, या हो सकता है कि वो अपने लिए कोई नई पनाहगार तलाश करने के लिए या बड़े लीडर, क्योंकि ये भी जानकारी मिली है कि उस इलाके में चैतू आपको याद होगा, दूसरी बार आप मेरे मुंह से सुन रहे हैं, बीते दिनों अबूझमाड़ में जो बोड़गा में मुठभेड़ हुई उसमें उसका चैतू का एक नाम आ रहा था, DKSZC, वो भी 25 लाख का इनामी नक्सली था। उसके मारे जाने की सूचना थी। सीनियर कैडर है, संभवतः कुछ दिन और अगर रहा तो सेंट्रल कमेटी में भी पहुंच जाता, लेकिन अब 31 मार्च से पहले तक अब देखो क्या होता है। तो उस स्तर का माओवादी, ये भी पता चल रहा है कि इस इलाके में भी चैतू और संजू जो कभी दरबार या कमेटी का सचिव रहा और अब उसे केरलापाल इलाके में भेज दिया गया था, ये सारे मौजूद थे। जगदीश भी वहाँ मौजूद था और वहाँ पर जब पिन पॉइंट जानकारी मिली तो फोर्स ने उन्हें घेरा और बहुत बेहतर रणनीति बनाकर घेरने के बाद सुबह तड़के 6 बजे से ही लगभग ये मुठभेड़ शुरू हुई और दोनों तरफ से ही गोलीबारी हुई और इसी का परिणाम है कि 4 जवान इसमें घायल भी हुए। पुलिस ने अपने एक प्रेस नोट जारी किया जिसमें उन्होंने बताया कि पूरे मारे गए 17 माओवादी मारे गए। मैं माफी चाहूंगा, सुबह तक ये जो घटना 16 थी, जो संख्या इस 17 हो गई है। 17 माओवादी जो मारे गए हैं, इसमें 11 महिला माओवादी हैं। देखिए, महिला माओवादियों की संख्या लगातार बढ़ रही है मरने वाले माओवादियों में, और हालांकि इसको लेकर कई बार खबरें बनाई जा चुकी हैं कि माओवादी संगठन में महिलाओं का वर्चस्व तो है, संख्या भी ज्यादा है। अब इसमें देखिए 17 मारे गए माओवादियों में 11 महिला माओवादी हैं। इसमें सबसे बड़ा जो है 25 लाख का इनामी माओवादी है, जो कि दरभा डिवीजन का सचिव रहा है, SZCM है और स्पेशल जोनल कमेटी मेंबर कोहरामी जगदीश और बुधरा, ये भी इस मुठभेड़ में मारा गया। ये सबसे बड़ी सफलता है जवानों के लिए। मुठभेड़ स्थल से AK-47 SLR इंसास राइफल 303 रॉकेट लॉन्चर, BGL लॉन्चर, हथियार और विस्फोटक बरामद किए गए हैं। जो मारा गया जो माओवादी है जगदीश, वो सुकमा जिले के कई बड़ी घटनाओं में, जिसमें ताड़ मेटला जैसी और जो बड़ी घटना है उसमें उपस्थित रहा है। DRG सुकमा और CRPF 159 बटालियन की ये संयुक्त ऑपरेशन बताया जा रहा है। मुठभेड़ में 7 माओवादियों की पहचान अब तक हो चुकी है। इस मुठभेड़ में DRG सुकमा के 3 व CRPF के 1 जवान घायल हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए वायुसेना मतलब कि हेलीकॉप्टर की मदद ली गई आज, और अभी उनका इलाज जारी है। अभी उनकी स्थिति स्थिर है, गंभीर से बाहर है, मतलब ऐसा नहीं कि उनकी स्थिति गंभीर है। जो मारे गए माओवादी हैं उनकी जो 7 लोगों की शिनाख्ती की गई है प्रारंभिक तौर पर, और भी बाकी जो 10 माओवादी उनकी भी शिनाख्ती करने की कोशिश की जा रही है। इसमें 25 लाख का इनामी माओवादी है दरबार डिवीजन का सचिव SZCM कोहरामी जगदीश और बदरा, ये पाउरगुड़ेम का निवासी था, पामेड़ इलाके का। ACM एरिया कमेटी मेंबर रोशन उर्फ भीमा पोडियाम है। DAKMS अध्यक्ष ACM सलवम जोगी, CNM अध्यक्ष माड़वी देवे और सुरक्षा दलम कमांडर ACM दसरी कोवासी, निवासी कुतराम थाना दरभा। साथ ही साथ पार्टी सदस्य होंगी नीला थाना हरनपुर की रहने वाली है। प्लाटून की जो मेडिकल टीम प्रभारी हैं हिड़मे कोरमा गोंदी थाना कुकानार क्षेत्र की निवासी पार्टी मेंबर रही।
इन सभी 7 मारे गए माओवादियों की शिनाख्ती हो चुकी है। बाकी जो 10 माओवादी हैं उनकी शिनाख्ती की जा रही है। साथ ही साथ बस्तर आईजी सुंदरराज पी जो है आज उन्होंने सभी जवानों का हौसला भी बढ़ाया। इस दौरान दंतेवाड़ा के एसपी और सुकमा के एसपी, साथ ही साथ डीआईजी कमलोचन कश्यप, ये सारे अधिकारी वहां पर उपस्थित थे। ये बताया जा रहा है कि अभी 87 दिनों के भीतर 117 हार्डकोर माओवादियों को मारकर उनके शव बरामद किए जा चुके हैं। और इसी के साथ बस्तर में शांति और सुरक्षा और विकास के लिए समर्पण का कार्य भी कराया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि सुकमा जिले में वर्ष 2025 में विभिन्न मुठभेड़ों के बाद कुल 22 माओवादियों के शव बरामद किए गए हैं। सुकमा जिले में ही 22 माओवादी मारे गए हैं अब तक में, 87 टोटल मारे गए हैं पूरे बस्तर संभाग की अगर बात करें। बस्तर आईजी ने इस मुठभेड़ को लेकर एक प्रेस ब्रीफिंग दी है। उन्होंने क्या कहा वो भी आप सुन लीजिए। आज की विषय वस्तु को अवगत कराना चाहूँगा। जिला सुकमा की थाना केरलापाल अंतर्गत गोगुंडा, नेंडुम, उप्पमपल्ली जो थाना केरलापाल क्षेत्र अंतर्गत आते, इन इलाका में प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी सीपी मोदी संगठन की स्टेट लेवल कमेटी के कैडर्स और डिविजनल लेवल कमेटी कैडर्स और पीएलजी प्लेटून 24 और 26 एवं अन्य जो फॉर्मेशन की माओवादी कैडर की उपस्थिति के आसूचना के आधार पर सुकमा डीआरजी एवं सीआरपीएफ 159 बटालियन की संयुक्त बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान आज प्रातः 8 बजे से लेकर अनेक बार सुरक्षा बल एवं माओवादी के बीच में मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ लगभग 4-5 घंटे लगातार चलता रहा। उसके पश्चात इलाके के सर्चिंग के दौरान 17 माओवादियों के डेड बॉडी बरामद किए गए थे। इनमें से 11 महिला माओवादी कैडर और 6 पुरुष माओवादी कैडर के डेड बॉडी बरामद किए गए थे। अब तक जो प्राथमिक शिनाख्ती में इसमें दंडकारण स्पेशल जोनल कमेटी मेंबर जगदीश का जो बॉडी जो शिनाख्ती हुआ, जिसके ऊपर 25 लाख का इनाम है और इस क्षेत्र में काफ़ी अनेक वारदात में शामिल रहा, जिसका डिटेल हम शेयर कर लेगा। और अरनपुर जो आईडी ब्लास्ट की घटना जिसमें हमारा 10 जवान का शहादत हुआ, उसमें भी मास्टरमाइंड ये जगदीश रहा। इसके अलावा जो एसीएम रोशन, एसीएम सलवम जोगी और एसीएम माधवी देवे एवं अन्य सबका अभी पहचान का कार्रवाई की जा रही है। इस इलाका में इन सब माओवादी कैडर का कई समय से काफ़ी एक आतंक घटनाक्रम में, कई हिंसात्मक घटनाक्रम में ये लोग शामिल रहा और इनके कारण से इलाका में एक भय का माहौल और क्षेत्र की जनता का अनेक प्रकार की प्रावधानों को सामने करना पड़ते। इस मुठभेड़ के पश्चात इन सब माओवादी कैडर का डेड बॉडी रिकवर करने से क्षेत्र में सब जनता को राहत की एक एहसास होगा। साथ साथ इलाका में आने वाले समय में एक नया पहचान प्राप्त होकर विकास कार्य को भी गति प्राप्त हो सकता है। इस मुठभेड़ के दौरान हमारा डीआईजी सुकमा की जवान काफ़ी बहादुरी से सभी इसको मुकाबला किया। साथ में हमारा सीआरपीएफ 159 बटालियन का भी जो टीम से सभी बल सदस्य ने काफ़ी बहादुरी से इस मुठभेड़ के दौरान माओवादियों का हमला को सामने किया। इस दौरान हमारा 3 डीआरजी सुकमा के जवान एवं एक सीआरपीएफ 159 बटालियन का जवान 4 लोग कुल घायल हो गए थे। सभी घायल जवान का इलाज अभी जारी है। उनका स्थिति खतरा से बाहर एवं सामान्य है और कोई क्रिटिकल कंडीशन नहीं। वो अभी जल्दी स्वस्थ होकर पुनः अभियान के लिए वापस आने के लिए वो लोग सब इच्छुक है और उनके लिए बेहतर ट्रीटमेंट अभी जारी है। और बस्तर रेंज में देखा जाए वर्ष 2025 में विगत 2.5 महीने में अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात कुल 117 माओवादियों का डेड बॉडी अब तक बरामद की गई थी। बस्तर संभाग के अंतर्गत जैसा डीआरजी, बस्तर फाइटर, एसटीएफ, सीएफ, कोबरा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीएफ एवं अन्य समस्त सुरक्षा बल द्वारा लगातार एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के माध्यम से इलाके में अभियान संचालित की जा रही थे, जिसके परिणाम स्वरूप काफ़ी सकारात्मक रहा। 2024 में भी हमें पूरा बस्तर संभाग के अंतर्गत 217 माओवादी कैडर का डेड बॉडी अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात रिकॉर्ड किए गए थे और वर्ष 2025 में अभी मात्र 2.5-3 महीने के अंतर्गत 117 माओवादियों का डेड बॉडी अब तक बरामद किए गए थे। इस अभियान में और पूर्व में भी अनेक अभियान में जैसा हमारे घायल जवान साथियों को समय पर इवैक्यूएशन करके उनका बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर भेजने में इंडियन एयरफोर्स और बीएसएफ 17 का हेलीकॉप्टर्स का काफ़ी एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। आज की मुठभेड़ पश्चात भी हमारे घायल जवान को हायर सेंटर के लिए रेफर करने के लिए इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर का काफ़ी अच्छा भूमिका रहा। और आने वाले समय में मोदी के पास और कोई विकल्प नहीं बचा है, हिंसा त्याग करके शासन के समक्ष आत्मसमर्पण करे, अन्यथा काफ़ी गंभीर परिणाम को उनको भुगतना पड़ेगा।
जैसा बार बार हम इस अपील या चेतावनी को देते आ रहे हैं, इसमें प्रभावित होकर कई माओवादी कैडर आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं, लेकिन शेष अन्य जो माओवादी कैडर अभी भी उनके पास बहुत कम समय बचा है, उनके पास मात्र एक ही विकल्प शेष रह गए, हिंसा त्याग करके समाज की मुख्य धारा में शामिल होने के उद्देश्य से शासन के समक्ष आत्मसमर्पण करे, नहीं तो उसके परिणाम सब लोग देख ही रहे हैं। जो मुठभेड़ के दौरान हमारा सुरक्षा बल जिस तरीके से काफ़ी बहादुरी से काफ़ी मजबूत मनोबल के साथ माओवादियों को सामना कर रहा है, इसलिए उनके पास बचने की कोई गुंजाइश नहीं रह जाएगा। मैं पुनः आज की इस सफल अभियान के लिए जो DRG सुकमा और CRPF का 159 की यूनिट और आसपास सभी हमारा सुरक्षा बल जो इस अभियान में प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से शामिल रहा, इसके अतिरिक्त जो लगातार बस्तर संभाग के अंतर्गत समस्त सुरक्षा बल जैसा DRG, बस्तर फाइटर, STF, CF, कोबरा, CRPF, BSF, ITBP, SSB, तमाम सुरक्षा बल लगातार बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ, बेहतर रणनीति के साथ कार्य कर रहे हैं, जिसका परिणाम काफ़ी सख्त पर है। आने वाले समय में जैसा राज्य सरकार और केंद्र सरकार के मंशानुरूप तथा क्षेत्र की जनता की इच्छा बहुत जल्दी इस इलाके में समस्या को समाप्त करते हुए इलाके में शांति व्यवस्था स्थापित करने के साथ विकास को गति भी दिया जाएगा और बस संभाग के एक नया पहचान दिलाने के लिए भी हम सबका एक संयुक्त प्रयास है, इसमें निश्चित रूप से हम सफल होगा। तो देखा आपने, बस्तर आईजी ने कहा कि किस तरह से बड़ी सफलता है और सफलता में किस तरह से माओवादी अब बैकफुट पर हैं, किस तरह से जवान सफल हो रहे हैं, किस तरह से माओवादी बैकफुट पर हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर माओवादी समर्पण नहीं करेंगे तो उनके साथ इससे भी ज़्यादा बुरा बर्ताव हो सकता है आने वाले समय में। किसी भी तरह से अगर देखा जाए तो बस्तर में माओवादियों के लिए स्थितियाँ अनुकूल नहीं हैं और यही वजह है कि पुलिस ब्यूरो ने भी शायद इसी सारी चीज़ों को देखते हुए इस बात का फैसला लिया है कि कुछ दिनों तक अगर स्थिति अनुकूल नहीं है तो उन्हें अंडरग्राउंड हो जाना चाहिए। और यही वजह भी है कि चारों तरफ से हर उस चप्पे तक फोर्स पहुंच रही है जहां तक कभी फोर्स पहुंच नहीं पाती थी। बड़े ऑपरेशन कर रही है, बड़ी संख्या में माओवादियों को मारा भी जा रहा है, लेकिन अभी भी बड़े स्तर के माओवादी फोर्स के उस गोलबंद घिराव के अंदर नहीं फंस पा रहे। अभी भी बताया जा रहा है कि ये जो ऑपरेशन किया गया इसमें अगर चैतू और सोनू जैसे बड़े माओवादी जो हैं अगर फंसे थे लेकिन वो सुरक्षित निकल गए, तो अभी भी फोर्स से कहीं ना कहीं ये चूक हो रही है कि बड़े लीडर उनके चंगुल से निकल जा रहे हैं या उनकी सूचना के पहले वो पहुंच जा रहे हैं, उनके पहुंचने के पहले। तो कहीं ना कहीं तू डाल में पात वाली स्थिति अभी भी है। हाँ, हालांकि ये ज़रूर है कि फोर्स मजबूत तो हुई है उन इलाकों में जिन इलाकों में कभी फोर्स को नुकसान उठाना पड़ता था। अब उस इलाके में भी सीना चौड़ा करके फोर्स जाती है, माओवादियों को मारती है, उनके डेड बॉडी लेकर रिकवर करके वापस आती है। किसी समय में इस इलाके में ऐसी भी घटनाएं होती थी कि फोर्स किसी घटना को अंजाम देती थी, मुठभेड़ को अंजाम देने के बाद जब वो लौटती थी तो जब तक फोर्स कैंप तक ना पहुंच जाए तब तक उनकी स्थिति काफ़ी ठीक नहीं होती, क्योंकि माओवादी हमेशा जब तक फोर्स लौटती थी तो रास्ते में कई बार एम्बुश लगा दिया करते थे, कई बार उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए अलग अलग स्थानों में एम्बुश लगाया जा करते थे। और उसमें भी कई बार जवानों की शहादत हुई है कि मुठभेड़ और ऑपरेशन से वापस लौटते समय जो दोबारा एम्बुश लगाए उसमें फंस गए। तो इस तरह की स्थिति से अब निजात मिला है। बैकअप पार्टियां तुरंत पहुंचती हैं, कहीं भी ऑपरेशन होता है, मुठभेड़ होती है तो पीछे से बैकअप देने के लिए फोर्स पहुंच जाती है और पहुंचने के बाद वो अपने साथी जो ऑपरेशन में उन्हें सुरक्षित बाहर लेकर आती है। और यही वजह है कि समय का पलड़ा कभी माओवादियों की तरफ भारी था, जवानों की तरफ भारी है। कभी 76 जवान मारे जाते थे, कभी 25 जवान मारे। कई लोगों का कहना है कि जवानों को मैं शहादत या शहीद से जोड़कर बोलूँ तो मैं बताऊँ आपको कि भारत सरकार जिस दिन इन जवानों के मारे जाने पर उन्हें शहीद का दर्जा देने लगेगी तो हम भी बोलने लगेंगे। तो हम अपनी सद्भावना, अपनी भावना को व्यक्त करने के लिए हम जवानों को शहादत, शहीद का दर्जा हम तो देते हैं, भारत सरकार नहीं देती, हम क्या करें। खैर, लेकिन वो जो इलाका जहाँ कभी 25 जवानों को शहादत देनी होती थी, 76 जवानों को शहादत देनी होती थी, उस इलाके में अब बड़े स्तर पे अब आप देखिए 17 माओवादी मारे जा रहे हैं, कहीं 26 माओवादी मारे जा रहे हैं, 31 माओवादी मारे जा रहे हैं। समय बदला हुआ है और केंद्रीय गृह मंत्री का दावा तो उसके ऊपर है ही कि 31 मार्च 2026 तक। आज बड़ा फायदा मिला जवानों को, बड़ा नुकसान माओवादी संगठन को हुआ और इसकी डीप जानकारी थी और इसकी हम घटनास्थल से ग्राउंड रिपोर्ट भी करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर कीजिएगा, बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।